The few of our members. मैं अपने कुछ साथियों के साथ ये जो सच्चाई है आपको दिखाना चाहता हूँ। Yeah. So just watch this carefully. आप इसको ध्यान से देखिएगा। Tushar, you. And okay, so the situation is like this. So यहाँ परिस्थिति कुछ ऐसी है We have God on this side. कि परमेश्वर यहाँ है, We have man on this side. जो मनुष्य है वो ये है। God it was who created man. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। He created man in order to have a relationship with him. उसने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर के साथ संगति कर सके। So they had a good relationship, God and man. और इसलिए परमेश्वर और मनुष्य की एक अच्छी संगति थी। But one fine day, sin entered the human race. परंतु एक दिन पाप ने मनुष्य की जाति में प्रवेश किया। And so sin came into the human race. सो पाप आया मनुष्य की जाति में। And man was separated from God. और जो मनुष्य था वो परमेश्वर से दूर हो गए। Now mind you, God made man for a relationship. Hello? God made man for a relationship. परमेश्वर ने मनुष्य को रिश्ता And so रखने को बनाया था। he longs to reach out to man. और उसने कोशिश की, परमेश्वर ने कोशिश की कि मनुष्य तक पहुंचे। But sin stands in the way and God cannot overlook sin because he is infinitely holy. और बीच में आके पाप खड़ा हो गया और परमेश्वर पाप की तरफ देख भी नहीं सकता था क्योंकि वो पूर्ण तरह से पवित्र था। At the same time, God created man with a desire to worship God also. और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था इस इच्छा से कि वो उसकी आराधना कर सके। So man tries to reach out many times. तो मनुष्य ने बहुत बार कोशिश की कि परमेश्वर के पास तक पहुंचे। But he cannot reach out because sin is in the way. परंतु पाप बीच में आके खड़ा हो गया और वो पहुंच नहीं पाया परमेश्वर तक। See, sin is a very strong barrier that stands in the way in between God and man. और जो पाप है एक बहुत बड़ी रुकावट है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ी होती So है। there is only one solution. सो एक ही उपाय है। God had to send his only son to remove this barrier from the way. तो परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र को नीचे भेजना पड़ा ताकि इस रुकावट पाप को हटा सके। Because he so loves you and me. क्योंकि वो आपको और हमको इतना प्यार करता है। On Christmas Day he sent his son. क्रिसमस के दिन उसने अपने पुत्र को भेजा। Most babies are born to live. और वह बालक जो पैदा हुआ था जीने के लिए। But Jesus was born to die. परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु आया था He was प्राण born देने। to die in your place and my place so that we can have a relationship back with God. और वो हमारे और आपकी जगह मरने आया था ताकि हमारा संगति परमेश्वर से वापस हो सके। So when he came here and तो जब वो आया when Jesus came, he took out sin. जब यीशु आया तो उसने पाप को हटा दिया। He removed sin from the way. उसने रास्ते से पाप को हटा दिया। Stretch your hand. He removed sin from the way. उसने बीच में से पाप को हटा दिया। And he hung on the cross. और वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। And he stretched out his hands on the cross. और उसने क्रूस पे अपने हाथ दोनों ओर फैला दिए। And he reconciled man with God. और उसने मनुष्य का परमेश्वर से मेल करा दिया। He could do this वो ये कर सका because he was sinless. क्योंकि उसने अपने खुद पाप नहीं And he किए थे had the power over sin. और उसने पाप के ऊपर जय पाई। And therefore when he was nailed to the cross, और जब वो क्रूस पे कीलों से ठोका गया he said, I am the way, the truth and the life. तब उसने कहा कि मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ। No man can come to the Father except he comes through me. और कोई भी मनुष्य पिता के पास मेरे अलावा नहीं जा सकता। No man can come to the Father except he comes through the Christ on the cross. कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास प्रभु यीशु के बिना नहीं जा सकता। So this is the good news that we have for you on Christmas Day. और ये शुभ संदेश है आपके लिए क्रिसमस का। Any one of us, कोई भी हम में से, every one of us, हर एक हम में से, we don't have to do anything.
हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। That is the even better news. ये तो और भी अच्छी खबर है। If you are struggling with problem areas in your life, अगर आप अपने जीवन में संघर्षों में से if you गुजर रहे हो, are, if you are searching for meaning in life, अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ if रहे हो, if you are wondering why am I here on this earth, और आप सोच रहे हो कि क्यों मैं इस जमीन पर आया हूँ, all these are deep, valid questions. ये बहुत गहरे और अच्छे सवाल हैं। You will never know the answer unless you come to God. आपको इनके जवाब कभी नहीं मिलेंगे अगर आप परमेश्वर के पास नहीं आओगे He तो। is the one who created you. इसी ने आपको बनाया था। He has all the answers for you and me. आप उसके पास आपके लिए और हमारे लिए सारे जवाब But if मौजूद we हैं। don't come to Him, how will we hear that answer? How will we receive it? परंतु यदि हम उसके नजदीक नहीं जाएंगे तो हमें जवाब कहाँ से मिलेंगे? Hear it again. फिर से सुनिए। He says, I am the way, the truth, and the life. वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। No man from this side कोई भी मनुष्य यहाँ से can come to God on this side परमेश्वर के पास उस तरफ unless he goes नहीं through Christ. वो यीशु मसीह के बगैर नहीं जा सकता। Because sin is dealt with only by Christ on the cross. क्योंकि जो पाप पे जय पाई है वो क्रॉस पे सिर्फ यीशु मसीह ने ही पाई Any है। other method we try will be obstructed by sin. कोई और तरीका अगर हम ढूंढेंगे तो वो पाप के द्वारा रोक दिया जाएगा। But Jesus dealt with sin once and for all. परंतु यीशु मसीह ने पाप को एक बार में पूरी तरह से So that खत्म कर दिया, whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. ताकि जो कोई उस पे विश्वास लाएगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। Amen. Thank you. आमीन, धन्यवाद। Thank you. That's beautiful. Check. Testing. Check. Nothing. Check. Hello, mic check.